गिर जाता है। उसका पूरा शरीर कीचड़ से लथपथ हो जाता है। जब वो खड़े होने की कोशिश करता है तो अचानक उसे अपने शरीर पर तेज खुजली महसूस होती है। नीचे देखने पर वो खौफ से कांप उठता है। उसके हाथों की स्किन पर मछली के तराजू उगने लगे थे। तभी उसके कानों के पास तेज दर्द हुआ और मछली के गिल्स बाहर निकल आए। आखिरकार उसके फेफड़े सिकुड़ने लगे और वो घुटने लगा। वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो उस रहस्यमयी नदी के पानी के संपर्क में आया था। कुछ दिनों बाद पुलिस को एक रिपोर्ट मिलती है। शिकायत करने वाला उस बुजुर्ग का दोस्त था। उसने बताया कि पिछले 2 हफ्तों में उसके 2 दोस्त एक एक करके गायब हो चुके हैं और यह किसी सीरियल किलर का काम है। लेकिन पुलिस वालों ने यह कहकर उसे टाल दिया कि बिना किसी पहचान के एक बूढ़े आदमी को मारने का वक्त किसके पास है। इसके बाद एक और आदमी वहां आया। उसने दावा किया कि उसने इंसान के कद जितनी बड़ी एक मछली देखी है, लेकिन स्टाफ ने उसकी बातों को पागलपन समझकर उसे मानसिक रोगी मान लिया। पुलिस की इसी लापरवाही की वजह से असली खौफ पर्दे के पीछे धीरे धीरे बढ़ रहा था। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जब वो बुजुर्ग वापस लौट रहा था तो उसे एक अजीब महिला मिली। उसने कहा कि तुम्हें बचा लिया जाना चाहिए था। बुजुर्ग को लगा कि भरपेट खाना ही असली मुक्ति है, इसलिए उसने उसके फ्लायर को वापस फेंक दिया। लेकिन 1 सेकंड से भी कम समय में उसने देखा कि वो फ्लायर और आसपास की चीजें हवा में तैरने लगीं। उसने कहा, मुझ पर भरोसा करो, तुम बच जाओगे। जब बुजुर्ग की आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद पाया। खिड़की के बाहर पानी का एक बहुत बड़ा टैंक था। उस मटमैले पानी में कोई अनजान जीव था। जब उसने उत्सुकता से देखा तो टैंक के अंदर का वो मॉन्स्टर धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। उसे देखकर बुजुर्ग ने उसे पहचान लिया। वो उसका गायब हुआ दोस्त किम बोंग गू था। असल में जो भी इंसान उस नदी के पानी को छूता था वो म्यूटेंट बन जाता था। लेकिन यह म्यूटेशन किस हद तक और किस रूप में होगा, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं था। वो बुजुर्ग आधा इंसान और आधी मछली बन चुका था, जबकि कुछ लोगों में अजीब सुपर पावर आ रही थी। इसी दौरान चाइनी नाम की एक लड़की